मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप सिर्फ बाजरे की 1.5 रोटी और एक प्याज के लिए दिन भर मजदूरी कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी बीवी को बेच सकते हैं? क्या आप अपने पालतू पशु को भूख से तड़पते देखकर उसे जिंदा दफना सकते हैं? मेरे इन सवालों के जवाब आप निश्चित रूप से ना में ही देंगे और पलटकर मुझसे पूछेंगे कि क्या यह संभव है और क्या कोई ऐसा कर सकता है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा संभव है और ऐसा करने वाले लोग भी इस दुनिया में रहे हैं। और ऐसा हुआ है छप्पनिया अकाल के दुर्दिनों में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इतिहास के भीषणतम अकालों में से एक छप्पनिया अकाल के बारे में। ये छप्पनिया अकाल क्या है, इसका छप्पनिया अकाल नाम क्यों पड़ा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अभी ईस्वी सन 2022 चल रहा है और विक्रम संवत 2079 में हम जी रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब ईस्वी सन 1899 चल रहा था, उस समय विक्रम संवत 1956 चल रहा था। उस समय राजस्थान, मध्य भारत, गुजरात, पंजाब के लोगों के जीवन में वो दौर आया जिसे जिंदा बचे लोग याद करके सिहर जाते हैं, और 10 लाख से भी ज़्यादा लोग तो इसे याद रखने के लिए बचे ही नहीं। मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग भूख की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिए। उस अकाल ने लगभग आधे से ज़्यादा भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि उस समय विक्रम संवत 1956 चल रहा था, तो राजस्थान में, खासकर पश्चिमी राजस्थान में, इसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाने लगा। लोग अभी भी उस भीषण अकाल को छप्पनिया अकाल के नाम से जानते हैं। राजस्थान में अकाल पड़ना कोई नई बात नहीं है और ना ही थी। समय समय पर वहाँ अकाल पड़ते ही रहते थे, लेकिन वह उतने भीषण, उतने विभत्स, उतने डरावने नहीं होते थे जितना यह छप्पनिया अकाल था। अंग्रेजों के गजेटियर में इसे द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज किया गया है। इस अकाल के समय मानवता तार तार होकर बिखर कर रेत के समंदर में मिल गई थी। इस भयंकर भीषण अकाल में अन्न, जल और तृण तीनों की भयंकर कमी हो गई थी। अकाल की मार इतनी क्रूर थी कि लोगों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा था। रोटी, पानी और चारे के जुगाड़ में लोगों ने अपने आप को खपा दिया, अपने आप को खत्म कर लिया। लोग 2 जून की रोटी को तरसने लगे। अकाल के इन दुर्दिनों में लोगों ने संयम को अपना साथी बनाया, भूख पर नियंत्रण करना सीखा, भूख सहना सीखा, आधा पेट खाना सीखा, अनाज बचाने के जुगाड़ में रोटी की बजाय आटा डालकर रबड़ी से काम चलाया, बेर सांगरी को खाकर समय बिताया, पत्ते खाकर समय बिताए, पेड़ की छाल खाकर समय बिताया। भूख के उन दुर्दिनों में इंसान ने भूख मिटाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये जब हमारी आज की पीढ़ी को पता चलता है तो उसे सहज विश्वास नहीं होता कि ऐसा सच में संभव हुआ था। लेकिन हाँ, यह संभव हुआ था। सन 1899 में लॉर्ड कर्जन जब भारत का वायसराय बना, और उसी साल छप्पनिया अकाल पड़ा। अकाल के कारण अंग्रेजों ने कुछ राहत कार्य प्रारंभ किए जो कि नाकाफी थे। छप्पनिया अकाल व्यापक और बृहद रूप से जानलेवा साबित हुआ। सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के अनुसार इस अकाल में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 लाख लोगों ने भूख और भूख से जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवाई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह आंकड़ा 40 से 45 लाख तक पहुंच गया था, क्योंकि गजेटियर में जो आंकड़ा दिया गया था वह सिर्फ ब्रिटिश शासित क्षेत्रों का था, जबकि भारतीय रियासतों के आंकड़े इसमें शामिल नहीं थे। आंकड़े जो भी हो, लेकिन यह निश्चित है कि ये बहुत भारी मात्रा में लोगों ने एक रोटी के अभाव में अपना जीवन खत्म कर लिया। राजस्थान के जनकवि उमरदान जी की जीवनी और कृतियों में छप्पनिया अकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उमरदान जी ने लिखा है कि जो मारवाड़ी स्वयं माणिक और मूंगा के समान कीमती थे, वह अकाल के कारण एक एक कौड़ी के लिए मजदूरी करने को मजबूर हो गए। महलों, हवेलियों में पैदा होने वाले गलियों में भटकने को मजबूर हो गए। जनकवि उमरदान जी ने छप्पनिया अकाल में भूख से बिलबिलाते कराहते आमजन की व्यथा को प्रभावी ढंग से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। जनता की लाचारगी, राज सत्ता का स्वार्थ और प्रजा के प्रति उनकी बेरुखी को उमरदान जी ने सशक्त तरीके से व्यक्त किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आम जनता पर जब भी विपदा आती है
आम लोग जब भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा का सामना करते हैं, तब साधन संपन्न, शक्तिशाली और राज सत्ता में बैठे लोग आपदा को अपने लिए अवसर बना लेते हैं। अकाल के उन दुर्दिनों में भी जब आम जनता एक रोटी के लिए तरस रही थी, उन्हीं दिनों साधन संपन्न लोगों ने आम जनता की मजबूरी का भयंकर फायदा उठाया। रोटी के बदले दिन दिन भर बेगार कराई। आदमी जिंदा रहने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन जिन लोगों के पास में अनाज था, धन था, उन लोगों ने गरीब लोगों को सिर्फ पेट भरने के बदले अपनी हवेलियाँ खड़ी करवा ली, अपने महल बनवा लिए, इतने बड़ी बड़ी अटारियाँ तनवा ली, सिर्फ एक रोटी के बदले में। कहा जाता है कि एक बाजरे की 1-1.5 रोटी, एक प्याज, गुड़ और थोड़ा सा चना, उसके बदले में आदमी दिन दिन भर काम करने को मजबूर हुआ। और उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर धनवान लोगों ने, राज सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी महल अटारियाँ खड़ी करवा ली। यह अकाल लोगों के जीवन में काल बनकर आया था। लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे, भूख से तड़पते और बिलखते हुए देख रहे थे, अपने पालतू पशुओं को मरते हुए देख रहे थे। लेकिन लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास में साधन नहीं थे, अनाज नहीं था, पानी नहीं था। लोग पलायन करने को मजबूर थे। लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर दूसरी जगह जा रहे थे, जहां उन्हें खाने पाने की कोई सुविधा मिल जाए, अपने पशु के लिए कहीं चारा मिल जाए। छप्पनिया अकाल के तत्कालीन दस्तावेजों को देखकर आज हमें लगता है कि वो दिन कितने बुरे होंगे, क्या गुजरी होगी उन लोगों के ऊपर, कैसा जीवन उन्होंने गुजारा होगा, क्या परेशानियां उन पर बीती होगी। आज हम उस भीषण अकाल के बारे में सिर्फ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जो दस्तावेज उस समय बने थे उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पीड़ा, जो दर्द उस समय लोगों ने सहा होगा, हम उसे महसूस कर पाएँ। तो मित्रों, ये थी छप्पनिया अकाल की बात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।